और शरद के गले में भी मैं वो नतीजा देख पा रहा हूँ, वो मेल देख पा रहा हूँ। और शरद, मुझे पता है कि आप जितने अच्छे एथलीट हैं उतने ही अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैंने सुना है आपको। क्या कहेंगे अपने शब्दों में देशवासियों को अपनी इस उपलब्धि पर? ये आपने जो ऐसे सवाल पूछा, जो आपने बोला कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, आपने मुझे चौंका दिया। अब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। ये एक और नहीं तो मेडल पार्ट जो है, सबको आज हमारे एथलीट्स के मेडल देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें रिकग्निशन दे रहे हैं, दैट्स वेल वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो पार्ट हमें पता है एज एथलीट कि हम लोग किस दिक्कतें से गए हैं। पैरा स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली आप देखिए, अभी भी इंडिया में नॉर्मल स्पोर्ट्स ही जस्ट डेवलपमेंट पे आया है। अब तो पैरा स्पोर्ट्स की बात करें, मैं 2008 से आया हूँ और आज 2021 है। बेसिकली मैंने इसको 13 इयर्स में देखा है ग्रोथ करते हुए। मैंने ऐसे सिचुएशंस भी देखे जहाँ हम एथलीट अपने पैसे दे करके कंपटीशन जाते थे, और आज ऐसा सिचुएशन देख रहा हूँ कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर हमें सेंड ऑफ कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं मेडल जीतने पे, और वापस फेलिसिटेशन भी हमें कर रहे हैं। आते ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें फेलिसिटेशन कर रही है, हमें जो राशि है, रिवॉर्ड, कैश अवार्ड है, ये दिया जा रहा है। बड़ा माहौल बदला है देश में खेलों का। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली ये कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हुआ है, एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ है। बाकी कंट्रीज़ में ये नहीं हुआ है एक्चुअली। बाकी कंट्रीज़ भी अब इंडिया को देख रहे हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट अपने एथलीट्स को ट्रीट कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था बाकी देशों में कि प्राइम मिनिस्टर्स मिलते थे अपने एथलीट्स से। अब सारे कंट्रीज, चाहे यूक्रेन जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था इतने टाइम से, अब वो लोग भी अपने एथलीट डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें भी प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। सेम ये सब चीज़ें बाकी न्यूजीलैंड के एथलीट भी कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो चेंजेस आए हैं ना, और एज अब मेडल की बात आती है, तब पता चलता है कि यस, ये सब वर्थ इट था। जब सिचुएशन वर्स था फिर भी हमने इसको गिव अप नहीं किया, हम लोग अपना पैशन फॉलो किया सारे एथलीट ने, और आज ऐसे सिचुएशन पे लाए हैं कि इस मेडल का हमें लगता है यस इट इज। अच्छा शरद, क्योंकि मैंने आपको बोला आप अच्छे स्पीकर हैं, तो आप वाकई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप बहुत जुझारू भी हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद जिस दिन आपका कंपटीशन था उससे पहली रात आपने शायद कहा था कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और फिर आपने कहा था कि नहीं अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। फिर आपको मोटिवेट किया आपके सपोर्ट स्टाफ ने, आपके कोचेस ने, और आप फिर खेले और आपने मेडल भी हासिल किया। क्या हुआ था वो? एक्चुअली एक रात पहले मेरा मेनिस्कस इरप्शन हो गया था। और उसके कारण मैं जैसे ही वार्म अप, एक रात पहले हम वो देखिए, एक्चुअली स्पोर्ट्स भी अजीब चीज़ है। देखिए 3 नाइट्स बिफोर मैं सोच रहा था गोल्ड मेडल लाऊंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 2 नाइट्स ऐसा हो गया कि मैं बोल रहा हूँ मॉम डैड को फ़ोन करके वीडियो कॉल पे कि नहीं हो पाएगा, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, भी नहीं हो पाएगा। लकीली मेरे पास भगवत गीता था एक। मॉम ने बोला कि, डैड ने भी बोला कि, मॉम बिहार में, हाँ पटना से, बोले कि एक काम करो वो पढ़ो। जब मैंने वो पढ़ा, मेन चीज़ उसने मुझे मोटिवेट किया कि आप एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, कर्तव्य कीजिए। व्हाट इज योर कर्तव्य? आप एक एथलीट है, पैशन कर, फल की इच्छा मत कर। एग्जैक्टली वो चीज़ थी। हम उसमें, मैं जैसे वो 200th पेज में मैं गया ना, मैं अपने आप को सोक इन करने लगे कि यू नो व्हाट, एक काम करता हूँ, इतना बड़ा कंपटीशन पे आया यार, जस्ट फील दैट, वो कंपटीशन को फील करूँ। तो जैसे मैंने स्टेडियम में घुसा, वो फीलिंग जो थी ना, उस स्टेडियम की इतनी बड़ी फीलिंग जो थी, मैंने बोला भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं पार्टिसिपेट कर पाया हूँ। और इस पार्टिसिपेशन को, मैं पता था कि 6 जंप्स करने हैं मुझे, और आई डोंट नो कि क्या था कि पहली बार मुझे लगा मैं जंप नहीं कर रहा था, ये मेरे बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं था। और लोग कहते हैं कि ना ब्रॉन्ज मेडल है, मैं बोलता ब्रॉन्ज इज़ अ न्यू गोल्ड, क्योंकि जो मैं जिस चीज़ से रात में गुजरा और वो मेडल आया मुझे, आई थिंक इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती थी। और मेरा कोच जो था वो बोलता है कि शरद, जो तुम 5 साल से यूक्रेन में रहे, अकेले रहे, जो ये तुम चीज़ें देखे, आई थिंक ब्रॉन्ज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर यू।